हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी इंद्रधनुष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम करते हैं अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो हमने जो है यहाँ पर कंप्लीट जियोग्राफी, है ना, कंप्लीट जियोग्राफी करना है विथ एनिमेशन, विथ डायग्राम, विथ मैप। हम यहाँ पर मजेदार तरीके से जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। ईच एंड एवरी फैक्ट हम आपको यहाँ पर मैप के थ्रू समझाएंगे, और मैप के थ्रू हम कोई भी चीज देखते हैं ना, तो हमें लोकेशन भी याद हो जाती है और वो फैक्ट भी हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। तो जियोग्राफी का ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, है ना, वहां पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो ये जियोग्राफी की हमारी दूसरी वीडियो है। कंप्लीट जियोग्राफी आपको थ्योरी हम कराने वाले हैं, है ना। आपका कंप्लीट जो है कंसेप्ट के साथ थ्योरी हो जाएगा। बस आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो अंत तक देखना है। ये सारी मेहनत आपके लिए ही की जा रही है ना। आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक जगह आप टिक कर पढ़ेंगे और कंप्लीट अगर आप यहाँ पर वीडियो सारी देख लेंगे तो आपका कंप्लीट यहाँ पर जियोग्राफी हो जाएगा। कोई भी आपका फैक्ट नहीं छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जियोग्राफी पार्ट 2। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि जो भारत का हमारा शेप है वो क्वाड्रेंगुलर है ना। भारत में हमने डेट लाइन देखा था। भारत में कुल 6 जोन है, वो सारी हमने चर्चा कर ली थी। तो आप इसके पिछले वाले भाग में वो जाकर देख लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा जो सेट है उसमें सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है ना, वो क्या होने वाला है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाता है ना। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बनता है कि भारत का कुल एरिया कितना है। तो ये नंबर हमें याद करना होगा, 3287,263 किलोमीटर। ये नंबर हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे अपन मोबाइल नंबर याद रखते हैं, इसको भी बड़े ही आसानी से याद रखा जा सकता है। 2-3 बार रिपीट करेंगे ना, याद हो जाएगा। 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई, तो किलोमीटर में किलोमीटर का, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर आ जाता है ना, एरिया आपका। चलो, अब आपसे पूछा जाता है कि यह पूरे के पूरे जितना भी पृथ्वी है ना, उसके क्षेत्रफल का कितना है। यानी कि जितना भी लैंड सरफेस वाला एरिया है पृथ्वी पर, उसका कितना प्रतिशत है। अगर पूरे पृथ्वी पर हम लैंड सरफेस एरिया को 100% मान के चलें तो हमारे सिर्फ भारत का एरिया कितना हो जाता है, 2.43%। और ये क्वेश्चन हाल ही की एग्जाम में पूछा गया था, है ना। एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, जियोग्राफी का जो सबसे पहला चैप्टर है ना, भारत का विस्तार, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सबसे पहले चैप्टर से ही बनते हैं। आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, सबसे पहला जो चैप्टर होता है उस सब्जेक्ट का वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ठीक है ना। तो एरिया 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर और भारत कुल क्षेत्रफल का 2.43% है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला फैक्ट हमारा क्या है, भारत का शेप कैसा है, भारत का आकार कैसा है। ये हमने कल भी देखा था, कल भी जाना था, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से हम प्रेजेंटेशन आपके लिए बना के लाए हैं विथ एनिमेशन। एक एक फैक्ट अपन याद करेंगे ताकि जो हमारे दिमाग की इमेज मेमोरी है सब कुछ यहाँ पे छप जाए, है ना। हम किसी भी चीज को देख लेते हैं तो वो हमेशा के लिए हमको याद हो जाती है। अगला फैक्ट हमारा क्या होने वाला है, अगला फैक्ट हमारा होगा कि भारत का जो विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक, है ना, ये कुल कितना जो है किलोमीटर में फैला है। तो उत्तर से दक्षिण तक की जो कुल लंबाई हो जाएगी, या आप इसे कुल दूरी भी बोल सकते हैं, वो हो जाएगी 3214 किलोमीटर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना, कि ये आपका हो जाएगा 3214, यानी कि 1 2 3 4, है ना। इस प्रकार से आप जो है इसको अरेंज करके याद रख सकते हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। बस आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट सीख लेना है ना। तो 3214 किलोमीटर जो है आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो है कुल लंबाई, कुल दूरी हो जाएगी। और अगर आपसे पूछे कि पश्चिम से पूर्व तक की जो कुल लंबाई है ना, कुल दूरी है, वो कितने किलोमीटर हो जाएगी, तो 2933 किलोमीटर हो जाएगी, 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। आपको ये सारी की सारी न्यूमेरिकल अच्छे से फोकस करना है और आपको ये सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर ये भारत का क्षेत्रफल है। कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल का ये 2.43% है, ठीक है ना। चलिए, हम मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे ना, इन चीजों को बार बार रिपीट करेंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा फैक्ट क्या होने वाला है, अगर हमसे पूछे कि हमारे भारत, हमने कल किया था ना, भारत के कितने राज्य कोस्ट लाइन से लगे हुए हैं, है ना।
तट रेखा से लगे हुए हैं, समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हैं। आप जो है भाग 1 जरूर देखेगा, है ना। किसी भी हम टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को शुरुआत से पढ़ते हैं ना, तो वो ज्यादा मजेदार होता है, ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, हमारे एक भी फैक्ट नहीं छूटते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने कल कर ली थी, आप कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्री जो है सीमा से लगते हैं। और अगर आपसे पूछे कि ये जो समुद्री सीमा है, भारत की जो समुद्री सीमा है, इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हमें ये भी आंकड़ा याद रखना है, 7517 किलोमीटर, है ना, 7517 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी जो है अप्रोक्स वैल्यू है। अगर अपन एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। 7516.6, तो ये जो 0.6 है इसको हम जो है पूरा का पूरा 7 बना देते हैं, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी संख्या हो तो उसको अपन पूरा का पूरा डिजिट मान के चलते हैं। चलिए 7517, तो ये पूरी की पूरी तट रेखा की कुल लंबाई हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को ऐड किया गया है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी ऐड किया गया है। ये हमारी भारत की यूनियन टेरिटरीज हैं, ये संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम इन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ दें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ दें, और अगर मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि, तो उसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, उसकी कुल लंबाई कितनी है। हमने देखा था ना कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो कुल कितने हैं, 7 पड़ोसी देश है। अगर हम 7 पड़ोसी देशों की जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा को जोड़ दें तो वही भारत की कुल स्थलीय सीमा आ जाती है ना। कल वाला वीडियो आप जरूर देखें। चलो, तो इसका जो यहाँ पर कुल लेंथ हो जाएगा, टोटल लंबाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 15106.7 किलोमीटर, और आप इसको अप्रोक्स 15200 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि 15106 और 15200 इतना जो है बड़ा डिफरेंस कैसे है नंबर में। तो आपको पता है ना, ये अक्साई चीन वाला एरिया, ये पीओके वाला एरिया, ये थोड़ा सा उत्तरांचल उत्तराखंड वाला एरिया, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये विवादित क्षेत्र है। कभी चाइना कहता है कि ये हमारी जमीन है, ये अक्साई चीन यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस विवादित जमीन की वजह से ये यहाँ पर आपको इसमें अंतर देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमारी जो भारत की सीमा है वो ज्यादा ही होना चाहिए, है ना। हम कम सीमा क्यों याद रखेंगे, तो अधिकतर जो है आपको एग्जाम में ये वाला जो है न्यूमेरिकल वैल्यू देखने को मिलता है 15200 किलोमीटर। हम ज्यादा ही याद रखेंगे, कम क्यों याद रखेंगे। क्या हम ये चाहेंगे कि हमारा भारत का विस्तार ना हो, है ना, भारत का क्षेत्रफल और घटता जाए, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो 15200 किलोमीटर याद रखें। लेकिन 15106.7 भी आपको ये दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू एनसीईआरटी में देखने को मिलती है ना। और अपन जो जियोग्राफी कर रहे हैं वो कंप्लीट एनसीईआरटी वाला ही कर रहे हैं, एक एक फैक्ट एनसीईआरटी वाला अपन करेंगे, है ना। चलो, तो कुल जो लैंड लॉक्ड एरिया है वो आपका 15200 किलोमीटर हो जाएगा। भारत कुल 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान के बाद आपका जो है म्यांमार और बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे ज्यादा लंबी है, 4096, है ना, 4096.7 किलोमीटर, ये हमने कल याद किया था। उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर, याद आया आपको, 106 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ अपन जो है 3343 किलोमीटर लंबी जो है सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, ठीक है ना। अगला फैक्ट क्या होने वाला है, अच्छा अगला फैक्ट यही होने वाला है कि अगर हम जो कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं, कोस्ट लाइन, अगर हम यहाँ पे कोस्ट लाइन में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन को हटा दें तो हम भारत की मुख्य भूमि की बात करते हैं, भारत के मेन लैंड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका मेन लैंड है इसमें आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हटा देना है, और इसका जो कुल लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 6200 किलोमीटर, है ना। और जब हम यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी शामिल करते हैं तो हम ये टोटल यहाँ पर जो है कोस्ट लाइन की लंबाई क्या रखते हैं, 7517 किलोमीटर, है ना। ये दोनों ही वैल्यू याद रखना है। अगर देखो स्वाभाविक सी बात है कि अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की लंबाई को हटा दिया जाएगा तो ये 7517 से थोड़ी सी वैल्यू कम ही आएगी, 6200 किलोमीटर।
अब कोस्ट लाइन में भी हमने जो है क्या ऐड किया था, कल वाला वीडियो जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंप्लीट जियोग्राफी आपका होगा मजेदार तरीके से। हमने देखा था गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है ना। सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आंध्र प्रदेश की है। थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपकी जो है तमिलनाडु की है। ये सारी चीजें हमने देखी। और सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी वो आपकी किसकी है, वो अंडमान निकोबार की है। ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो सारे फैक्ट आपके छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो तक अंत तक बने रहना है आपको, है ना। बहुत ही मजेदार प्रेजेंटेशन आप ही के लिए बनाया है, शानदार प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है, ताकि सारी चीजें आपको यहीं पर क्लियर हो जाए। अब देखो अगला फैक्ट क्या है हमारा, आपसे भारत का जो पोजीशन है वो हमारे ग्लोब में है ना पूछा जाता है कि धरती पर या ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। तो हम जो है डायरेक्शन बना के चलते हैं ना, डायरेक्शन ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। आप कहीं पर भी बैठे हमेशा उत्तर की डायरेक्शन अपने को कहाँ रखना होती है, ऊपर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। तो ये ना तो आपका ईस्ट में है, ना वेस्ट में है, ना नॉर्थ में है, ना साउथ में है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसकी जो पोजीशन है, भारत की जो पोजीशन है वो कहाँ पे आ रही है, वो आ रही है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो अपन इसको क्या बोल दें, हम नॉर्थ ईस्ट बोल दें कि भारत की जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट है ना, बिल्कुल बोलेंगे। चलो, तो भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध, है ना, गोलार्ध जैसे आपने सुना होगा ना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे सुना होगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो हमारी जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को बराबर दो भागों में काटती है। हमारी जो इक्वेटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस हमने गलत बोल दिया, 0 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये लेटीट्यूड हो जाएगा, है ना। क्योंकि साइंस भी पढ़ते हैं ना अपन, बायोलॉजी, तो डिग्री में मुंह से जो है सेल्सियस निकल जाता है। चलो, तो 0 डिग्री हमारा जो लेटीट्यूड है ना, 0 डिग्री हमारा जो यहाँ पर अक्षांश है, भूमध्य रेखा उस पर स्थित है, और भूमध्य रेखा के ऊपर हमारी जो है भारत की स्थिति है। इसलिए जो है हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोल रहे हैं। आगे चलते हैं हम। अब देखो अगला फैक्ट जो है, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, लेकिन वो भी मेनलैंड में, हम मुख्य भूमि की बात करें तो हम केप कोमोरिन लगा देते हैं। सबसे उत्तरी हम जो है क्या लगा देते हैं, सबसे उत्तरी आपका इंदिरा कौल हो जाता है, सबसे पश्चिमी गोहर मोती हो जाता है, और सबसे पूर्वी हमारा जो है किबिथु हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारी चीजें अपन जानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि भारत की अगर हम यहाँ पर अक्षांशी स्थिति और देशांतरी स्थिति की बात करें, यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अगर हम भारत के विस्तार की बात करें, तो भारत जो है दक्षिण से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नदन लेटीट्यूड, देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसको लेटीट्यूड बोलते हैं, लेटीट्यूड। तो ये जो लाइन है ये 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर, अगर हम हमसे भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से हमारा जो भारत है वह आपका 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा भारत का विस्तार है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कैसा है या दक्षिण से उत्तर कैसा है, कैसे भी बोल सकते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, आपको ये वैल्यू याद रखना ही है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, उत्तरी अक्षांश नदन लेटीट्यूड में भारत का विस्तार है। और यहाँ पे अपन मुख्य भूमि लेके चल रहे हैं, मुख्य भूमि, मेनलैंड, मुख्य भूमि लेके चल रहे हैं। मुख्य भूमि हम क्या कहेंगे, मेनलैंड उसे कहेंगे, है ना, जहां पर आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल नहीं होगा। मेनलैंड हमारा यहां से शुरू हो जाएगा, है ना, ये भारत की मुख्य भूमि है। अब हमसे जो है पश्चिम से पूर्व भी पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व भारत का जो विस्तार है वो कैसा है। तो हमको याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। अच्छा, अपन ईस्ट में आते हैं ना, ईस्ट हम किस में आते हैं, हम ईस्ट में आते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। तो आपको ये याद रखना है कि आपका पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, अब हम देखते हैं कि कहां चलेंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से आपका जो भारत का विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो ये दोनों वैल्यू साथ में लिख लेते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट आपका भारत का पश्चिम से पूर्व
देशांतरी विस्तार है, आपको ये याद रखना है। अक्षांशी विस्तार को अपन जब देखेंगे, अक्षांशी विस्तार है ना, तो ये हमारा जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा, और देशांतरी विस्तार देखेंगे तो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 हो जाएगा। ये वैल्यू भूलना मत, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है ना। और अगर हम यहाँ पे 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट तक चलें तो ये टोटल डिफरेंस कितना आता है, लगभग 29 डिग्री से 30 डिग्री। आप इसको मोटा मोटा 30 डिग्री याद कर सकते हैं, है ना, कि 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। ये हमें क्यों जानना है कि हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो कुल कितना डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है। ये हमें इसलिए जानना है क्योंकि जब हमने कल डेट लाइन पढ़ा था ना कि हम भारत का जो मानक समय है वो क्या देख के चलते हैं, वो हमारा 82.5, हम जो है लॉन्गिट्यूड देख के चलते हैं। तो 1 डिग्री कितने मिनट का होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे 29 डिग्री का डिफरेंस मान रहे लगभग, तो 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। 1 डिग्री 4 मिनट का होता है तो 29 डिग्री जो है वो कितने मिनट का हो जाएगा, वह 116 मिनट का हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 1 डिग्री 4 मिनट का हम लेके चल रहे हैं, है ना, ध्यान से समझना, अगर अपन अप्रोक्स 30 डिग्री मान के चलें तो 30 डिग्री कितने का हो जाएगा, 120 मिनट का हो जाएगा। और 120 मिनट मतलब क्या हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 घंटे, है ना। ये 2 घंटे की वैल्यू है ना, हमें कैसे याद करना है कि भारत का जो पूरा का पूरा देशांतरी विस्तार है वो आपका लगभग 30 डिग्री में फैला है। और जो हमारा यहाँ पर किबिथु में जो सूर्य उदय होता है, किबिथु, इसको किबिथु बोलते हैं, है ना। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत के सबसे पूर्वतम बिंदु है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट है किबिथु, है ना। तो किबिथु में जब सूर्य उदय हो जाता है, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सुबह 6 बजे यहाँ पे सूर्य उदय हो जाता है, और हमारा भारत का देशांतरी विस्तार 30 डिग्री का है। 1 डिग्री अगर 4 मिनट का होता है तो 30 डिग्री पूरे 2 घंटे का डिफरेंस दिखाएगा, यानी कि 2 घंटे के बाद, करीब 2 घंटे के बाद हमारा गोहर मोती में सूर्य उदय होगा। गोहर मोती, है ना, गोहर मोती हमारे गुजरात में है। गोहर मोती सबसे पश्चिमतम बिंदु है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार कुल 30 डिग्री का है लगभग, और किबिथु से गोहर मोती, है ना, में जो आपका सूर्योदय का डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। कितने घंटे का है, 2 घंटे का है, ठीक है ना। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन हम कितनी देख के चलते हैं, 82.5, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। भारत के कुल 5 राज्यों से होकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जाती है ना। ये हमने सारी चीजें कल याद कर ली थी। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, कंप्लीट जियोग्राफी देखेंगे ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से बने हैं। हम यहाँ पर देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से हमने भूमध्य रेखा पढ़ा था, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, है ना। भूमध्य रेखा 0 डिग्री लेटीट्यूड पर है, ठीक है ना। और ये हमारी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ये भी आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम, और हमारी भारत की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, इसमें कितने यहां पर घंटों का अंतर है ना। तो आपको यहां पर याद रखना है कि यहां पर बराबर 5.5 घंटे का अंतर है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कई बार ये फैक्ट पूछा गया है ना। ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है ना। चलो, आपको ये अच्छे से याद करना है। उसके बाद अगला हम देखते हैं। देखो, भारत जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और हमने कल देखा था ना कि ऐसा लैंड, ऐसा एरिया जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो उसको प्रायद्वीपीय कहा जाता है ना, प्रायद्वीप कहते हैं। और जो एरिया चारों तरफ से घिरा हुआ हो उसको आइसलैंड कहा जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको अपन जो है बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। नीचे हमारा जो हो जाएगा इंडियन ओशियन हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका अरब सागर। अब हिंद महासागर के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है। हिंद महासागर,
आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसा कौन सा सागर है, ऐसा कौन सा एशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। तो आपको याद रखना है हमारा भारत सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। तो हिंद महासागर है ना, हिंद देश, हमारे भारत को हिंद देश भी तो कहते हैं, है ना, भारत, हिंद देश, इंडिया, ये सब हमारे, हिंदुस्तान, ये सब हमारे भारत के ही नाम है ना, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखो भारत का जो मुख्य भूमि, मेनलैंड हमने पढ़ा था ना, ये मुख्य भूमि है। अगर अपन आइसलैंड को छोड़ दें तो दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट लेटीट्यूड से शुरू हो जाता है ना। लेकिन अगर आपसे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे, मेनलैंड को छोड़ दो, मुख्य भूमि को छोड़ दो, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना, ये तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट है ना, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट लेटीट्यूड से ही शुरू हो जाता है। ये आपको याद रखना है, अक्षांश है ना। और वो होता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट से ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना, और मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है ना। ये कई बार जो है आपको फैक्ट के रूप में क्वेश्चन में आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु पर, सबसे उत्तरतम, सबसे नदन पॉइंट इंदिरा कॉल हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इंदिरा कॉल हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो हमने देखा गोहर मोती है ना, ये गुजरात में मिलेगा अपने को, गुजरात में मिलेगा। भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु, सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा हो जाएगा, किबिथू। तो एक बार हम फिर से जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखो समझने वाली बातें क्या थी, ये वाला तो छोड़ ही दिया हमने, केप कोमोरिन है ना, मेनलैंड। अगर अपन मेनलैंड की बात करें, ये जो केप कोमोरिन है ना, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट है ना। और जो हमारा ये वाला बिंदु था अंडमान निकोबार, ऊपर अंडमान है नीचे निकोबार है, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपका जो है 6 डिग्री 4 मिनट से ही शुरू हो जाता है ना। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो हमको इंदिरा पॉइंट लगाना है, लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो हमको केप कोमोरिन लगाना है, ठीक है। इसको याद रखना, अच्छे से इसको याद रखो। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा केप कोमोरिन। सबसे पूर्वतम बिंदु ईस्टर्न पॉइंट ये हो जाएगा किबिथू, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमतम, सबसे वेस्टर्न पॉइंट हो जाएगा गोहर मोती गुजरात में हमको पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आपको ये याद रखना है। अब हमने भारत के पड़ोसी देश तो बहुत अच्छे से याद कर ही लिए थे, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पाकिस्तान। 3343 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने कल याद किया था, ठीक है ना। चलो इसको जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एक बार फिर से देखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है ना। आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अब हमारा जो अगला फैक्ट है, चलो एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि बच्चे भूल ना जाएं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी जो है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है ना। ये तो हमने पहले ही जान लिया था। चलो अब यहां पर देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, 4096 वैल्यू याद रखेंगे, है ना। अगली जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है चाइना के साथ। आप देखेंगे यहां से यहां तक, ये तो नेपाल आ जाता है ना, फिर ये भूटान आ जाता है। ये वाला एरिया भी जो है थोड़ा सा सिक्किम वाला चाइना से लग रहा है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश वाला चाइना से लग रहा है ना। तो इसका जो कुल यहाँ पर लंबाई है वो है 3488। ये है 4096 बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ 3488, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगली जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ है, 3323 किलोमीटर, है ना, 3323। तो कई बार जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है डिस्टर्ब करती है, अगर हम इनको अच्छे से फोकस करेंगे तो जो है हमें याद हो जाएगी। 3323 है ना, 3323 किलोमीटर। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है और वह हो जाती है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं नेपाल में।
नेपाल के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1751 किलोमीटर। ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। देखो अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारा भूटान के साथ है। भूटान के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना, वो है 699 किलोमीटर, यानी कि 700 से एक ही कम है। ये याद रखना थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना 700 से एक कम। एक फैक्ट अपन यहाँ पे देखते हैं, कौन सा, कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ अपन 106 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और जो है अफगानिस्तान के बाद जो दूसरी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये भी पूछता है एग्जामिनर, तो वो हमारी भूटान के साथ ही लगती है 699 किलोमीटर, है ना। आपको ये अच्छे से फोकस करना है, ठीक है ना। जो भी हम वर्बल क्वेश्चन बोले ना, उस पर हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वो एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में बना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि जो हमारी म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो उसकी जो कुल लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे अपन अर्कायनोमा पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे। ये म्यांमार के पश्चिम भाग में जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है वो आगे चलकर, है ना, अर्कायनोमा, जो कि म्यांमार बर्मा देश में स्थित है। चलो म्यांमार 1643 किलोमीटर जो है आपको याद रखना है ना। ये सारे के सारे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगर हम यहाँ पे सारे के सारे देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मिला दें, तो ये फैक्ट तो हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। 15,200 किलोमीटर क्या याद किया था हमने, 15,200 किलोमीटर याद किया था। चलो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर हमने याद किया था। हमने आपको बताया था कि हम ज्यादा ही वैल्यू याद रखेंगे, ज्यादा वैल्यू याद रखेंगे। देखो 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर ये भी हमको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। और 15,200 किलोमीटर भी हमको याद रखना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना, ये 7 हमारे पड़ोसी देश हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नाम। जैसे आपने डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा जरूर पढ़ा होगा। चलिए आइए इसको विस्तार से देखते हैं। देखो डुरंड रेखा, इसकी कुल लंबाई है 2640 किलोमीटर, है ना। लेकिन अधिकतर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है कि डुरंड लाइन जो है वो किन देशों के बीच में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन है। देखो मैप से पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना। जियोग्राफी तो पूरा अपना मैप से चलेगा, ताकि चीजें आप लोकेट कर पाए सारी की सारी, है ना। हमको जो है मैप में सारा का सारा यहीं पर क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। और एनिमेशन हमने आपके लिए बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन बनाया है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो डुरंड लाइन है, डुरंड लाइन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो जाती है ना। हम थोड़ा सा इसमें एडिशनल फैक्ट जान लेते हैं। The Durand line is currently the boundary line between Pakistan and Afghanistan. This line is the result of an agreement between British Indian and Afghan. ये एग्रीमेंट हुआ था, किसके बीच में हुआ था, है ना। ये एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश इंडिया और अफगान के बीच में, है ना। 1893 की बात है। लेकिन इतना गहराई में एग्जामिनर नहीं पूछता है कि 1893 में किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, बस वो इतना पूछता है कि डुरंड लाइन किन देशों के बीच में है ना। लेकिन अगर अपन स्टेट पीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो ये हमारे लिए ये फैक्ट जानना बहुत जरूरी हो जाता है ना। और इतना कठिन भी नहीं, अपन इसको रिपीट करेंगे तो ये वैसे ही याद हो जाएगा। 1893 में ब्रिटिश इंडियन और अफगान रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, है ना। दिस लाइन वाज नेम्ड आफ्टर सर मॉर्टिमर डुरंड, है ना। इनके नाम पर ही इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम पड़ गया। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना, डुरंड, ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, इन्हीं के नाम पर जो है डुरंड लाइन पड़ गया, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हम रेड क्लिफ लाइन पढ़ते हैं, है ना। 3310 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। और हमने जो है यहां पर क्या याद कर लेना है कि जो रेड क्लिफ रेखा है भैया, ये भी आपका क्या इसका इतिहास है ये भी हम देख लेते हैं। दिस लाइन डिटरमाइंस द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये तो चलो ठीक है। दिस रेंज इज 3310 किलोमीटर लॉन्ग। ऑन अगस्त 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, है ना। भारत के टुकड़े हो गए, ये तो आप सभी जानते हैं। सर रेडक्लिफ डिटरमाइंड दिस लिमिट, सर रेडक्लिफ ने ही ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई थी, उसी के नाम पर जो है इस रेखा का नाम पड़ा रेडक्लिफ लाइन। आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीजें हो जाएंगी क्लास में याद, बस आपको पेशेंस रखना है
और बने रहना है वीडियो के अंत तक। अगर आप कंप्लीट टॉपिक चाहते हैं, कंप्लीट, देखो डेडिकेशन तो दिखाना पड़ेगा है ना। हम ऐसे ही मोबाइल में 1-2 घंटे वैसे ही बर्बाद कर देते हैं, तो क्यों ना कुछ जान लें उसकी जगह। और एक बार जब कंप्लीट आपका जियोग्राफी हो जाएगा, कंप्लीट बायोलॉजी हम आपको करा देंगे, कंप्लीट फिजिक्स हम आपको करा देंगे, तो आपका लेवल कितना हाई हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा आपका लेवल, ठीक है ना। अब हम चलते हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से जो चाइना की सीमा लग रही है, उस रेखा को क्या कहा जाता है, तो उस रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कई बार अपन सेट में क्वेश्चन देखते हैं कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा है, लेकिन ये कौन से राज्य से लगी हुई है, आपको राज्य दे दिए जाते हैं, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो हमको अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है ना। चाइना में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम जो है नदी, पर्वत सब आपको याद करा देंगे, आप बिल्कुल भी, है ना, टेंशन मत लो। बस आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है अंत तक, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है यार। बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे हम आपके लिए, कंप्लीट टॉपिक क्लियरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलो, मैकमोहन रेखा हमने देखा था करीब जो है भूटान के साथ हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 699 किलोमीटर है, देखा था ना। तो 699 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी भूटान के साथ है। थोड़ा सा अगर आगे चलें तो ये जो मैकमोहन रेखा है, इसमें 1 किलोमीटर जोड़ देना, तो 700 किलोमीटर लंबी हमारी मैकमोहन रेखा है। 700 किलोमीटर लंबी जो ये लॉन्ग लाइन है, इसको जो है प्रिपेयर किया था सर हेनरी मैकमोहन ने, ठीक है ना। ये आपके जो है 1914 की बात है, 1914 की बात है, और जो है इंडो चाइना जो वॉर हुआ था उसके बाद से इस लाइन को बना दिया गया था सर मैकमोहन के द्वारा, तो उन्हीं के नाम पे नाम पड़ा। आगे चलते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि ये हमको फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, है ना। एक ही बार पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, यहीं पे याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो एक काम करें, आज के लिए इतना ही रखें। इसके आगे का हम जो है कल आपको कल वाले भाग में करा देंगे। कल जो हम वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम आपको करा देंगे। तो ये जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है ना, भारत का विस्तार, है ना, संपूर्ण भूगोल, कंप्लीट जियोग्राफी हम करेंगे, और एक एक फैक्ट हम आपको विद एनिमेशन कराएंगे। इसके पिछले पार्ट 1 था, वो भी आप देख लीजिएगा, है ना। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करें, कंप्लीट आपका जियोग्राफी हो जाएगा, है ना। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके फैक्ट, है ना, जितने भी हैं वो हम आपको क्लास में ही याद करा देंगे। आप कुछ वीडियोस देखेंगे, 2-4 वीडियोस देखेंगे, है ना, उसके बाद हमारी आगे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस आएंगी वो आप सारी देखेंगे, और 7-8 दिन के बाद आप देखेंगे कि सर का जादू चल रहा है, सर बहुत अच्छे से जो है हमें फैक्ट्स बता रहे हैं, हमें याद होते चल रहे हैं फैक्ट सारे के सारे, ठीक है ना। तो अब जो है इसका तीसरा भाग हम कल अपलोड करेंगे, आप वो भी देख लीजिएगा। हम फिर से बता दें कि जियोग्राफी में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो भारत के विस्तार से ही बनते हैं, कि बच्चे भारत के विस्तार को जानते हैं या नहीं, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जैसे कि भारत का कुल क्षेत्रफल पूरे टोटल एरिया का कितना है, 2.43%। ये हाल ही की एग्जाम में बना। अभी MTS लास्ट जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है, तो 7 पड़ोसी देश है ना। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, क्वेश्चन आप एनालिसिस करेंगे, तो आपको हमारी बहुत याद आएगी कि सर एकदम सही कहते हैं, है ना। कंप्लीट अगर अपन फैक्ट जान के चलें, कंप्लीट टॉपिक अगर पढ़ लें थ्योरी के साथ, थ्योरी प्लस कंसेप्ट, है ना, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो दोस्तों में लिंक को शेयर करना है, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। और बस बने रहना है हमारे साथ, हम कंप्लीट जनरल अवेयरनेस आपको कराएंगे, ठीक है ना, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमी, एशियन हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, सब कुछ हम करने वाले हैं। बस आपको बने रहना है, ठीक है ना। आपको हमारी प्रोफाइल को फॉलो करते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच।